ओबेसिटी यानी कि मोटापा और ओवरवेट, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ये एक मेडिकल इशू बन चुका है। हाय, आई एम डॉक्टर नीतू सिंह, फैमिली फिजिशियन एंड हेल्थ कोच। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 80% लोग जो हैं सीएडी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि ओबेसिटी की वजह से होता है। और ओबेसिटी की वजह से ही इसके अलावा 200 से ज़्यादा डिजीज होने की संभावना रहती है। अगर यही हाल रहा तो 2035 में करीब 1.9 बिलियन पेशेंट ओबेसिटी के होंगे। देखिए, ओबेसिटी की वजह से आपने शायद पढ़ा भी होगा कि अभी तक ओबेसिटी सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे स्मोकिंग था। कमाल की बात यह है कि ओबेसिटी ने नंबर 1 ले लिया है, मतलब कि स्मोकिंग से ज़्यादा पेशेंट की जो डेथ हो रही है वो स्मोकिंग से ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से हो रही है। देखिए, ओबेसिटी एक अब जो है ना एक लाइफस्टाइल नहीं रह गया है, बल्कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया है। और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अर्जेंट इसके लिए कुछ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको हार्ट फेल्यूर हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होते हुए भी। ओबेसिटी की वजह से ये कैसा होगा, इसको जानते हैं। अगर देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जो हमारा हार्ट है ना, वो पंप कर रहा होता है आपकी बॉडी में, ब्लड को फेंक रहा होता है। अगर वो एरिया मैं बढ़ा दूँ तो वो पंप तो करेगा, लेकिन वो जो ब्लड है वो इतनी दूर एरिया तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि एक करीब 100 मीटर की जगह पर एक ट्यूबवेल है, वो पानी फेंक रहा है, बड़ी इजीली वहां तक पानी जाएगा। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा देती हूँ, 5000 मीटर कर देती हूँ या ज़्यादा कर देती हूँ, तो वो पंप तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। सेम इसी को कनेक्ट कीजिए अपने हार्ट से, कि हार्ट की पंपिंग बिल्कुल ठीक चल रही है, इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, बट उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो इसी को हम हार्ट फेलियर कहेंगे। तो कई बार आप देखेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन इको में देखेंगे वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमें हार्ट फेलियर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी चीज पर अभी आएंगे कि ये ओबेसिटी केवल हार्ट को ही नहीं, बल्कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। आइए इसको समझते हैं कैसे। आपके शरीर में जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लिवर है, पेंक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन है, इनके चारों तरफ एक विसरल फैट से ये ढके हुए होते हैं। अगर जब ओबेसिटी बढ़ जाती है, मतलब फैट आपके बॉडी में बढ़ जाता है, तो ये जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है, और उस इन्फ्लेमेशन से जो वहाँ पे फैट सेल्स जो होती हैं, वहाँ की जो सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, वही सेल्स जो हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं उनमें से कैंसर सेल्स में डेवलप हो जाती हैं। और ये चीज़ क्या है कि जो कोलोनोरेक्टल यानी कि इंटेस्टाइन का जो कैंसर है, ये रिस्क बढ़ जाता है मेल में, एंड वीमेन में क्या बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो देखिए, ये ओबेसिटी को इतना इजी मत लीजिए, ये एक आज की डेट में कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि ये इतने सारे रिस्क फैक्टर इसके साथ और भी हैं। अगर ओबेसिटी रहती है तो आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, आपका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप देखिए, जो कि एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया कि अपनी हार्ट लाइफ को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपना वेट मैनेजमेंट कीजिए, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही फैट लीजिए, है ना। स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, आपकी दिनचर्या सुबह से शाम तक की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल पर काम कीजिए। तो इन चीज़ों से आप अपनी हार्ट लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो इतनी बड़ी बीमारियां और जो रिस्क फैक्टर हैं उनसे आप बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ईजी वे में आपको ओबेसिटी के बारे में बताया कि ओबेसिटी कितनी घातक बीमारी साबित हो सकती है, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। और अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद में आपके पर्सनल क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस को मुझ तक भेजिए, मैं आपके सारे आंसर करूँगी। थैंक यू।